हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर सिट के एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट पर और जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर सिट के फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मांगा गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें। यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट से उनका जो सिट का नोटिफिकेशन आया हुआ था उसको डाउनलोड कर लिए हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो 10 दिसंबर को रिलीज़ हुआ था। इसमें इन्होंने सिट से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर दिया है। तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लें। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं और जम्मू कश्मीर सिट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और केयरफुली उसको पढ़ लें, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को मेंशन कर दिया है कि आप लोगों को फॉर्म किस तरीके से भरना है और फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ा सा इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि इसमें कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डेट इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी है। गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर सेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें टोटल 38 सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। आप लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उनके फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनके इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर ली जाए तो इस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे। इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो रखा गया है 20 जनवरी 2022, यानी 20 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप जम्मू कश्मीर सिट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप फटाफट इस फॉर्म को अभी भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में हमेशा सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर्म में अगर किसी तरीके का कोई करेक्शन रहता है तो उसके लिए भी यहाँ 22 तारीख तक का डेट दे दिया गया है, यानी 22 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म में करेक्शन कर लेंगे। और करेक्शन का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 24 जनवरी तक रहेगा, यानी 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच आप लोग इस फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो मई में 15 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम डेट दिया गया है। जहाँ पर इसके सेंटर के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है पहले से। यहाँ पर आप लोगों को जो है 3 सेंटर अलाउ किया गया है, जिसमें सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दिया गया है। जिसमें सेंटर 1 में जो है जम्मू सेंटर दिया गया है, सेंटर 2 में जो है वो श्रीनगर का सेंटर है और सेंटर 3 में लेह सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है फॉर्म को भरने के लिए वो सेम वही रखी गई है जो यूजीसी नेट के फॉर्म को भरने के लिए रखा जाता है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 55% मार्क्स के साथ अपना मास्टर कंप्लीट करना होगा, और साथ ही साथ ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ 50% मार्क्स रखा गया है, यानी आप लोगों का जो मास्टर डिग्री है वो 50% के साथ आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। गाइज़, यहाँ पर जब आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट का लिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अपने सब्जेक्ट को मैच करा सकते हैं कि आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप लोगों का सब्जेक्ट है कि नहीं। इसमें कई सब्जेक्ट दिए हैं, तकरीबन 38 सब्जेक्ट पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें आप लोगों को अपना सब्जेक्ट मैच करा लेना है। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है और आप लोग यहाँ से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर लें। यहाँ पर एज जो लिमिट है यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप किसी भी एज में हैं, आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इनके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के ऊपर भी बात कर लें। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1100 रुपये फ़ीस रखा गया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 880 रुपये फ़ीस रखा गया है, और एससी एसटी और ट्रांसजेंडर या फिर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 660 रुपया फ़ीस रखा गया है। गाइज़, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जनरल में अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे जनरल माने जाएंगे, क्योंकि ये हर स्टेट में होता है। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ के जनरल कैंडिडेट की लिस्ट में ही आएंगे। गाइज़, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जो नेट होता है और जो सेट होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। यहाँ पर जो नेट का जो पूरा मतलब होता है वो होता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सेट का जो मतलब होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यानी अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप
पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन करने के एलिजिबल हो जाते हैं। किंतु अगर आप सेट क्वालिफाई हैं तो आप जिस स्टेट से सेट क्वालिफाई हुए हैं आप सिर्फ उसी स्टेट के यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट निकलेगा आप सिर्फ वहीं के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो नेट और सेट में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन के पेमेंट के ऊपर बात कर लें तो जो इनका पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर यूजीसी नेट की तरह ही 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। जिसमें पेपर 1 जो है वो 1 घंटे का रहेगा, जिसमें आप लोगों को कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, ये हर कैंडिडेट के लिए सेम रहेगा। और उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो 2 घंटे का है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। इसमें आप जिस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरे रहेंगे उसी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट पेपर रहेगा इसमें सभी स्टूडेंट का कॉमन पेपर रहेगा, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड से रिलेटेड या फिर उनका जो कंप्रीहेंशन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इनका जो सेम पैटर्न जो है यूजीसी नेट का जो पैटर्न होता है वही सेट में भी अप्लाई होता है। यानी आपको यूजीसी नेट की तैयारी जो आप कर रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों का सेट का एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है कि जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके 2 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पर गलत क्वेश्चन के कोई भी अंक आपके काटे नहीं जाएंगे, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो गाइज़, जो लोग जम्मू कश्मीर सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहते हैं तो वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप लोग मांग सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है प्रोवाइड करा दूँगा। तो गाइज़, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।